सभी बैंक खाता वालों के लिए भी 5 बड़े जरूरी अपडेट और नए नियम लागू होंगे 1 सितंबर 2023 से। टोटल तो ऐसे दोस्तों 10 बड़े बदलाव, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि नए फॉर्मूले से जुड़ी कुछ अहम बातें भी आप देख सकते हैं, जहां सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट पर भी बड़ा अपडेट है और 1 सितंबर से नौकरी करने वालों की भी मौज होने वाली है। सैलरी को लेकर एक नया नियम लागू होगा, टैक्स रेट में भी बदलाव होगा, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, किसी भी तरह की आप नौकरी करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया, मैं आपको बताऊंगा। सेबी की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया, अब 6 नहीं बल्कि 3 दिनों में होगी आईपीओ की लिस्टिंग। तो एक एक करके कुल मिलाकर के सितंबर से पैसों से जुड़े 8 नए नियम बदल रहे हैं, जो आपकी जेब को फायदा देंगे, और 5 ऐसे काम भी है जरूरी जो आपको सितंबर में करना अनिवार्य है, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफी सारे कामों की डेडलाइन सरकार ने सितंबर तय की है। आइए देखते हैं 1 सितंबर से होने वाले कुल 10 बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहला अपडेट देखिए, बड़ी खबर है, 1 सितंबर से सस्ती हो सकती है 150 तरह की दवाइयां, सरकार इस तरह का प्लान बना रही है, और उसमें किस किस टाइप की दवाइयां शामिल है, जैसे ब्लड प्रेशर, बीपी, डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन सहित कैंसर की दवाइयां भी शामिल है। चलिए अगला अपडेट है, आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कर सकते हैं, इस तारीख के बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। 14 सितंबर तक उदय की तरफ से ये योजना लागू रहेगी, तब तक आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेशन, जरूरी बदलाव करवा सकते हैं उदय के पोर्टल के जरिए, बाकी इसके बाद आपको फिर चार्ज पे करना पड़ेगा। चलिए अब 1 सितंबर से शुरू होने वाली है बेहतरीन योजना, जीएसटी बिल अपलोड करके घर बैठे आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। जी हाँ, ये पूरी तरह से सत्य बात है, सरकार की तरफ से एक स्कीम निकाली गई जिसमें आपको 1 करोड़ कैश जीतने का मौका है। बस आपको करना ही है, 200 रुपए से ज्यादा कोई भी खरीदारी का सामान हो तो उसका जीएसटी वाला बिल मेरा अधिकार योजना के तहत आपको सरकार के जीएसटी मोबाइल ऐप या पोर्टल पर अपलोड करना है। सरकार 1 सितंबर से ये नई योजना शुरू करने जा रही है, और इस स्कीम में 200 रुपए या इससे ज्यादा के किसी भी गुड्स सर्विसेज का जीएसटी चालान अपलोड करना होता है। केंद्र सरकार ने इस जीएसटी चालान इंसेंटिव स्कीम को राज्य सरकारों की सहयोग से लॉन्च किया है। शुरुआत में इस योजना को असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों में इनमें लागू किया गया है। आप इस पोर्टल के जरिए मोबाइल ऐप से जीएसटी बिल सबमिट कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, 1 अगस्त से टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरें भी बढ़ने वाली है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टोल टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। फिलहाल ये टोल टैक्स अमृतसर दिल्ली हाईवे पर रेट बढ़े हैं। कारों के लिए लाडोवाल में 15 तो करनाल टोल पर 10 रुपए बढ़ाए गए, नई दरें 1 सितंबर से लागू होगी। अगला अपडेट देखिए, चंद्रयान 3 पर क्विज कंपटीशन 1 सितंबर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को, देश के यूथ छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को ये बड़ा टास्क दिया है, चंद्रयान 3 पर होमवर्क दिया है। ये एक कंपटीशन क्विज का आयोजन होगा माई गवर्नमेंट पोर्टल पर, जिसमें आपको स्पेस साइंस और चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाएंगे, फिर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस पोर्टल पर जब आप आओगे तो यहाँ अलग अलग तरह की क्विज अवेलेबल है, सिंपली आपको आकर प्ले बटन पर क्लिक करना है और आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है। 1 सितंबर से कस्टमर हर महीने 1.5 लाख रुपए तक के खर्च पर 200 रुपए के लिए 12 EDGE रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित कर सकते हैं, और इसी तरह से ट्रेवलिंग वगैरह के लिए भी नियमों में बदलाव किया है। और 1 सितंबर से अगर आप बहुत ज्यादा ही खर्च करते हो तो 12,500 रुपए तक की छूट भी मिलेगी। EDGE रिवार्ड्स वगैरह को लेकर ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ये जो नियम है क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नया नियम, ये एक्सिस बैंक के मैग्नेस क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए लागू हो रहा है। अगर आप भी ये सीसी यूज करते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड, तो आप जानकारी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट बोलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। समय बड़ा कीमती है। अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए आप, त्योहारी सीजन के बीच आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। 2 रुपए दूध की कीमतें बढ़ा दी गई है। 1 सितंबर से मुंबई में भैंस के दूध की थोक कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, और इस बढ़ोतरी के बाद जहां पहले 85 रुपए प्रति लीटर दूध था, वो अब बढ़कर 87 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि सरकार ने इस महीने से तो एक राहत दी है, राखी ओणम के त्योहार पर जनता को रसोई गैस सिलेंडर, LPG जो घरों में आता है, घरेलू गैस सिलेंडर, उसमें 200 रुपए तक की कटौती की है, और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 400 रुपए तक की छूट मिलेगी। मोदी सरकार की तरफ से ये एक राखी का गिफ्ट समझ सकते हैं। हालांकि गिफ्ट क्या, आम आदमी को महंगाई से राहत देना सरकार का ड्यूटी है, कर्तव्य है। कुल मिलाकर के आपको सितंबर से ही गैस सिलेंडर जो पहले 1100 रुपए 1000 रुपए ऊपर मिलता था, वो अब 900 रुपए 800 रुपए में ही मिलेगा, और उज्ज्वला योजना के जो ग्राहक है उनको 600-700 तक में ही मिलेगा। ये अलग अलग शहरों की रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सरकार की इस कटौती के बाद मध्य प्रदेश भोपाल में 908 रुपए, जयपुर में 906, और ये भी उज्ज्वला सिलेंडर और 200 सस्ता मिलेगा, यानी कि करीब 700 रुपए में ही मिलेगा। और भी देश के कुछ अलग अलग बड़े शहरों की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट है, LPG सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो सकता है। खबर है दोस्तों, 1 सितंबर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव लागू होगा। मार्केट विशेषज्ञों की माने तो सरकार के पास पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने का विकल्प भी मौजूद है, और अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे त्योहारी सीजन के बीच देश के मध्यम वर्ग के आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, है ना। अच्छा अगला अपडेट है, स्मॉल सेविंग स्कीम खाताधारकों के लिए 30 सितंबर 2023 तक आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक कराना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो आपकी छोटी बचत योजनाओं का खाता बंद हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि पीपीएफ, एनएससी, केसीसी, सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह वगैरह है ना, इस तरह की योजनाओं के लिए सितंबर में सरकार ने नियम लागू कर दिया। 30 तारीख लास्ट डेट है, तब तक आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख भी सरकार ने बढ़ा दी है। अब 30 सितंबर तक आप नॉमिनेशन करवा पाएंगे। सेबी की तरफ से एक और नया नियम लागू किया गया आईपीओ को लेकर। अब 6 नहीं बल्कि 3 दिनों में ही होगी आईपीओ की लिस्टिंग। सेबी की तरफ से कंपनियों के आईपीओ लिस्टिंग की समय सीमा को T+6 की बजाय T+3 करने का फैसला किया है। हालांकि ये जो नया नियम है 2 चरणों में लागू होगा। पहला नियम 1 सितंबर 2023 या उसके बाद खुलने वाली कंपनियों के आईपीओ के लिए स्वैच्छिक रूप से लागू होगा, और दूसरा नियम 1 दिसंबर 2023 या इसके बाद आईपीओ के मामलों में ये नियम अनिवार्य होगा, है ना। और अगला अपडेट है रिलायंस जियो वालों के लिए। देखिए आप 19 सितंबर से मिलने लगेगा जियो एयर फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। अभी आपको पता होगा 1-2 दिन पहले ही रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी की तरफ से घोषणा की गई है रिलायंस एजीएम की 46वीं मीटिंग में कि इस साल गणेश चतुर्थी के मौके पर 19 सितंबर को जियो एयर फाइबर कॉमर्शियली लॉन्च किया जाएगा। मकसद है गाँव में दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस पहुंचाना जहां अभी इंटरनेट नहीं है ना। तो इसमें आपको काफी हाई स्पीड और सस्ते में इंटरनेट सर्विस मिल पाएगी, है ना। वैसे अगर आपने 2000 रुपए के नोटों को अभी तक भी नहीं बदलवाया है तो अब गिनती के दिन बचे हैं, जरूर बदलवा ले। कहीं गुल्लक, रसोई के डिब्बे या कहीं किताबों के बीच, टेबल कवर के नीचे, पुराने कपड़ों की जेब में, मोबाइल के पीछे कवर में, कहीं भी मतलब 2000 रुपए का नोट छूट ना जाए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है दोस्तों 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की। और इसमें भी सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह कि सितंबर में 16 दिन तो बैंकों की छुट्टियां ही रहने वाली हैं, क्योंकि काफी त्योहार आएंगे, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, समझ रहे हो ना। तो देश के अलग अलग राज्यों में लगभग 16 दिन की छुट्टियां रहेगी। अब ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बैंक हॉलीडेज की। तो बचे कितने दिन? 30 तारीख तक के बीच में 13-14 दिन ही आपको मिलेंगे नोट बदलवाने के लिए। तो 30 तारीख से पहले जरूर बदलवा लें, ठीक है ना। अच्छा, नौकरी करने वालों के लिए अपडेट देखिए आप। 1 सितंबर से नौकरी करने वालों की मौज होने वाली है। सैलरी को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ये नया नियम लागू किया है। बोर्ड ने अनुलाभ मूल्यांकन परक्यूसाइट वैल्यूएशन की लिमिटेशन तय कर दी है, और नया महीना शुरू होते 1 सितंबर से इस बदलाव का असर नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी पर पड़ेगा सीधा। अब टैक्स को लेकर क्या नियम बदला है और क्या क्या बदलाव लागू हुई है, थोड़ी सी जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। ये काफी अहम बदलाव है, कर्मचारियों के लिए इसमें फायदा होने वाला है। 1 सितंबर से सैलरीड कर्मचारियों के लिए इन हैंड सैलरी ज्यादा आएगी, नौकरी करने वाले लोगों के हाथ में सैलरी, है ना। और वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की जो वीकेयर एफडी स्कीम है उसमें भी आप 30 सितंबर तक निवेश कर सकते हैं। इसमें सीनियर सिटीजन को बड़ा अच्छा फायदा मिलता है। 1 लाख के निवेश पर ही 45,000 रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं आप। इसमें अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर तब तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और वही खबर है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक करने का भी आखिरी मौका इसी महीने सितंबर में ही है। अगर कोई नागरिक इस महीने के आखिर तक पैन आधार को लिंक नहीं करता तो सितंबर महीने के बाद यानी 1 अक्टूबर 2023 को उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। फिर आपको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट है। आईडीबीआई बैंक की अमृत महोत्सव एफडी में निवेश की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर ही है। इसमें भी ये भी एक स्पेशल एफडी योजना है। इसमें आपको काफी इंटरेस्ट वगैरह का फायदा मिलता है, जिसकी जानकारी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वही खबर है दोस्तों, सीएनजी पीएनजी की कीमतों में भी परिवर्तन को लेकर एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है सरकार। अभी कुछ महीनों पहले सरकार ने एक नए फॉर्मूले की घोषणा की थी, ऐलान किया था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर से सीएनजी पीएनजी की कीमतों के लिए यह नया सिस्टम लागू हो सकता है। और अब इसके बाद एलपीजी की तरह अब हर महीने सीएनजी पीएनजी की भी कीमतें तय की जाएगी। वही खबर है राजस्थान में 1 सितंबर से होगा जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आगाज। सभी जिला कलेक्टरों ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला स्तरीय मुकाबलों के लिए 10-10 लाख रुपए का बजट भी दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 1 सितंबर को दूदू और ब्यावर में ओलंपिक खेलों में शामिल होंगे। निवेशकों के लिए अपडेट है, 1 सितंबर को खुलेगा गिफ्ट आइटम बनाने वाली कंपनी का आईपीओ। 15 करोड़ 27 लाख रुपए जुटाने की तैयारी है। कंपनी का नाम है परमारा प्रमोशंस। इसका आईपीओ 1 सितंबर को खुलने वाला है। वहीं युवाओं के लिए अच्छी खबर है, आईआईटी लखनऊ में रोजगार मेला लगेगा 1 सितंबर को। 28 कंपनियां शामिल होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में युवाओं के लिए अच्छा मौका है। टोटल 2540 पदों पर चयन का मौका है। काफी नौकरियां एक साथ युवाओं को दी जाएगी। झारखंड में भी महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ 1 सितंबर से सीपीएम का अभियान लागू होगा। 20 लाख लोगों का पहुंचने का प्लान है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस अपडेट के बारे में। वहीं मार्केट से अपडेट है, 1 सितंबर को रॉयल इनफील्ड की नई बुलेट लॉन्च होने जा रही है, न्यू वर्जन 350। इसका कंपटीशन होंडा सीबी 350 से होगा और इसकी अनुमानित कीमत 1.5 से 2.5 लाख रुपए हो सकती है। बड़ी खबर है, हरियाणा में 1 सितंबर से नशे के खिलाफ निकाली जाएगी साइक्लोथॉन रैली। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। नशा मुक्ति अभियान को और बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में हरियाणा सरकार 1 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का नया प्लान, फसलों पर ड्रोन से होगा खाद का स्प्रे। बंगाना के किसानों को सितंबर से मिलेगी सुविधा। फेसबुक कंपनी की तरफ से सितंबर से एक मोबाइल ऐप को बंद किया जा रहा। अगर इसमें आपके भी डेटा तो तुरंत सेव कर लें, वरना नुकसान हो सकता है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक मैसेंजर लाइट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फेसबुक ने पहले ही हटा दिया और
और 18 सितंबर से इसका सपोर्ट भी बंद हो जाएगा जिन लोगों के फोन में ये पहले ही डला हुआ है। देश भर में 1 सितंबर से शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। प्रत्येक मंडल से हर बूथ पर एक चुटकी माटी इकट्ठी कर अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मोदी सरकार की उद्घोषणा के मुताबिक ये अभियान निकाला जाएगा जिसमें हजारों कलशों में देश के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी लेकर कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचेगी। 1 सितंबर से संपत्ति कर पर 6% छूट खत्म होगी। लाखों लोगों को भरना होगा दुगुना टैक्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह नया नियम लागू होगा। खेला वतन पंजाब के सीजन 2 के तहत 1 सितंबर से ब्लॉक स्तर के खेल शुरू होंगे पंजाब में। भारत का नया युद्ध पोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय नौसेना को दिया जाएगा जिससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। 1 सितंबर से बिहार के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब आउटसोर्सिंग के जरिए हाउस कीपिंग की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है और इस व्यवस्था के तहत स्कूलों में कमरे और बेंच डेस्क की सफाई की जाएगी। वहीं झाड़ू पोछा के साथ शौचालय और यूरिनल की सफाई से जुड़े भी कार्य किए जाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से सभी सरकारी स्कूलों में यह नया नियम लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 सितंबर से शुरू होंगे। आवेदन करने वाले शिक्षकों को 5 मिनट का वीडियो भी अपलोड करना होगा। यूपी डीएलएड की 15 सितंबर से शुरू होगी काउंसलिंग। 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। 2 सितंबर तक आवेदक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड भी डीएलएड की काउंसलिंग अब 11 सितंबर से शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर से शुरू होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसमें पूरे प्रदेश की झलक देखने को मिलेगी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर के बीच होगा। इसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। राजस्थान में 5 सितंबर से नर्सिंग कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। 4 सितंबर तक जारी रहेगा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। महापड़ाव के बाद भी सरकार ने नहीं की सुनवाई। उत्तर प्रदेश के भी सभी स्कूलों में स्वच्छता पखवाड़ा शुरू होगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा। रेलवे से अपडेट है 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी। बिहार, पटना, बरौनी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी के यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर भी 45 दिनों का मेगा ब्लॉक रहेगा। 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक दर्जनों ट्रेनें इसी वजह से कैंसिल रहने वाली हैं। हालांकि राजस्थान से जुड़ी कई ट्रेनों में 1 सितंबर से 10 से ज्यादा रेलों में अस्थायी कोच बढ़ाए गए हैं। उत्तर प्रदेश झांसी में बन गया ध्यानचंद म्यूजियम। 1 सितंबर से पब्लिक को मिलेगी एंट्री। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्थापित मेजर ध्यानचंद म्यूजियम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। 1 सितंबर से आम आदमी भी इसमें घूमने जा सकेंगे। टिकट की बात करें तो 150 रुपए तक इसमें फीस होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी भी खेली। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उस दिन इसको शुरू करने की घोषणा की। हाँ ना, तो ये दोस्तों सितंबर से जुड़े कई सारे छोटे बड़े मोटे अपडेट थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। उम्मीद है आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।